एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत आज बारिश हो रही है। आज तो पेपर में दे रहे थे कि मतलब पूरे ये महीना भर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और बारिश में दाल सब्जी कुछ रसीली खाने का मन नहीं होता, तो हमने बनाए नारियल की चटनी। पहले बनाने जा रहे, कच्चा नारियल तो था नहीं, लेकिन कच्चे नारियल की अच्छी टेस्टी चटनी बनती, लेकिन था नहीं मेरे पास। तो पकी हुई गरी नहीं होती, वो मैंने डाला और मूंगफली रोस्ट करके डाली, लहसुन हरी मिर्च और दही। तो ये मेरी बन गई चटनी। अब हम लगा लेते जल्दी से एक तड़का। जब बारिश वारिश होती है तो टाइम को पता नहीं चल जाता कितने टाइम निकल जाता। तो बस तेल यहाँ गरम हो गया, मैंने डाल दी राई और हींग। डाल देंगे इसमें सूखी लाल एक मिर्च और लगा देंगे अपने रायते में तड़का। फिर आगे की तैयारी करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो बस जल्दी 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 बना रहे हैं कि जल्दी बन जाए। सुबह से बैठे रहते हैं कि अभी टाइम कितना, जब घड़ी देखते बहुत सारा टाइम निकल जाता है, मन ही नहीं होता कुछ करने का सुबह सुबह। तो हम तड़का लगा लेते हैं, फिर हम देखो सोच रहे हैं कि क्या बनाएंगे इसके साथ। तो ये लग गया चटनी में तड़का। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो बढ़िया बन गई। राई का तड़का लगा दिया। अब मैंने यहाँ आलू धुल लिए, तो हम चढ़ा देते हैं आलू धुल के। तो आलू के बनाएंगे आज पराठा। अच्छे लगते बारिश वारिश में आलू के पराठा अच्छे लगते हैं। रोटी और दाल ये सब नहीं। मेरे उबल चुके थे, मैंने छील लिए। अब हम इनको फोड़ देते तो ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तब मिलाएंगे इसमें मसाला। मसाले में कुछ नहीं मिलाते हम, नमक और मिर्चा हरी धनिया बस। बहुत लोग प्याज व्याज डाल के, कोई प्याज फ्राई करता है फिर छौंक के आलू बनाता, कोई कच्चा प्याज डालता। लेकिन आलू के पराठों में प्याज नहीं पसंद है ना, क्योंकि प्याज डालने से तो वो सब्जी का रूप ले लेती, फिर पराठा थोड़ी नहीं रहते। जो सिंपल पराठों में टेस्ट होता है आलू के, वो मसाले वालों में नहीं होता। तो हम इतना ही डालते शुरू से ही। कचौड़ी भी बनाते हैं तब भी हरा धनिया और लाल मिर्ची और नमक, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं डालते हैं। और चाहे पराठा बनाए चाहे कचौड़ी बनाए, प्याज तो तब डाला जाता जब कोई फ्राई राई चीज़ करो ना। भैया पता नहीं, अपनी अपनी पसंद है, जिसको जैसा पसंद हो वैसा खाए। लेकिन सिंपल में जो टेस्ट है वो मसाले वाले में नहीं है। तो बस ये हम फ्राई कर रहे हैं अपना। उधर मैंने आटा भी मार लिया था। एक पराठा पहले सादा बेल लिया था, फिर हमने सोची सादा बाद में बनाएंगे, पहले हम बना लेंगे आलू के पराठा। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ तोड़ ली हैं, आलू मेरे कटोरे मड़े रखे हैं। तो बस हम फटाफट से बना लेते हैं आलू के पराठा। आलू के पराठा जब बनाते आटा को बहुत गीला मारते हैं। गीला मारने से क्या होता है, अच्छे से भरते बन जाता है। और टाइट आटा में भरो और जब बेलो ना तो आसपास से निकल जाता, फिर वो बेकार पराठा लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। सेकते नहीं बनता ना अच्छे से। ऐसे तो अच्छे से सेक लिए जाते हैं, बढ़िया से बिल जाते हैं। तो जब बिल जाएंगे अच्छे से तो सिक भी जाएंगे अच्छे से। तो बस यहाँ पे हमने आलू को भर लिया पराठों में। अब हम बेल बेल के पहले एक एक करके सेक लेते हैं। उसके बाद फिर बनाएंगे चाय। चाय जो कोई पिएगा तो चाय बना देंगे, चटनी तो बनाएगी। रोज़ वही आलू टमाटर की चटनी, सॉरी टमाटर की चटनी नहीं अच्छी लगती। रोज़ रोज़ वही टमाटर की चटनी। आज मैंने सोचा कुछ अलग बना लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पे चढ़ा दिया तवा। तवा चढ़ाने के बाद फटाफट से अपने सेकेंगे पराठा। तो ये मैंने डाल दिया। जब तक तवा गर्म होगा ये सिकेगा, तब तक हम दूसरा भर के बेल लेते। इसी तरह बेल बेल के सारे पराठा सेक लेंगे। सेकने के बाद फिर रोटी बनाएंगे। अम्मा नहीं खाती आलू के पराठा, ना सादा ना आलू के कुछ। तो अम्मा के लिए बनाएंगे रोटी और अपने सबके बना लिए पराठा। तो ये बढ़िया से सिक रहे हैं। सीखने के बाद फिर भैया गरम गरम अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे ठंडे नहीं अच्छे लगते। हम धीमी आंच में सेकते एकदम दबा दबा के, क्योंकि लाल हो जाते दबा दबा के सेकने से, अंदर तक सिक जाता है ना दबाने से, इसलिए। तो यहाँ पे आलू का पराठा बढ़िया सिक रहा है। तब तक हमने सोचा फटाफट दूसरा बेल लेते हैं, तवा खाली न रहे तो जल्दी जल्दी सेक लेते सब पराठा। बस फिर बनेगा अब शाम को खाना। दोपहर में नहीं बनाएंगे कुछ, अब सीधे सीधे शाम को ही बनेगा सारा दिन। ये देखो मेरे बनने लगे हैं बढ़िया से पराठा। सीखते जाए खाते जाए तभी तो स्वाद आता गरम गरम में। ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं पराठा। हमें तो पसंद ही नहीं भैया, जहाँ जाके हमें नहीं पसंद है।
कभी जब कोई दूसरा अगर बना रहा होगा तो हम एक भले आलू का खा लें। अपने पता नहीं अब क्या हो गया, अपने हाथ से बनी चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती खाने में। कोई हमको चाहे जितनी ख़राब चीज़ बना के दे दे वो बहुत अच्छी लगती, लेकिन अपने हाथ वाली नहीं मज़ा आता। तो ऐसा लगता है कि कोई हमको बना दे तो हम खा लें, लेकिन अम्मा भी है तो बेचारी कितना करें, बर्तन वर्तन सब धुल डालती हैं, नहीं मन होता ना इतना। उनका भी बुढ़ापा, मेरी भी बीमारी, दोनों लोग एक सेंटी उड़ा से अपने काम कर लेते। अम्मा ने बर्तन धुल लिए तो हमने रोटी बना दी, ऐसा काम करते हैं बिगड़ा से। तो पराठे यहाँ पे सीख रहे हैं, हम सोच रहे इकट्ठे ही सब बना लें, उसके बाद में फिर तवा उतारें, फिर तवा ना उतारें फिर रोटी बनाए। अब हम 4 पराठा सेक लें, फिर हम 4 रोटी बनाए, फिर पराठा सेकें, तो हम सोच रहे सेक ही लें, तब बाद ही में फिर रोटी बनाएंगे इकट्ठा, बार बार का झंझट नहीं रखेंगे। उतना ही खाना मेरे यहाँ बनता जितना खाया जाता, हम बना के नहीं थोप के रखते कि बना के रख दो फिर अपना फुर्स खाए रहो, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना। हम बच्चों को देते ना, हमें खुद नहीं पसंद है, बच्चों क्या, जब हमें नहीं पसंद है तो उनको हम क्या देंगे। तो बस यहाँ पे धीमे धीमे आँच में सीख रहे हैं, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। हम किचन में इसीलिए तो अपना जब तक पराठा वराठा सीखते तब तक देखते हो कोई काम है तो उसको फटाफट निपटा लेते हैं, ऐसे ही काम हो पाता। सुबह टाइम से कितना भी काम करा लो हैं, और शाम टाइम खाना बनाने तक की इतनी आफत आती है, बिल्कुल मन ही नहीं होता शाम को कि खाना बनाए क्या करें। सुबह तो हम कर लेंगे सब काम, और शाम को बहुत मुश्किल से हिम्मत पड़ती है। कल उठते उठते 11 बज गया, हमने कि चलो अब बनाए खाना, आने वाले हैं सब लोग, अब खाना तो खाएंगे। तब उठे, तब मुश्किल में खाना बनाया, हिम्मत ही नहीं पड़ती उठने की बिल्कुल। अब इतने टाइम तो हम 12, 1, 2 बज जाए, 2 बजे तक बराबर काम करते रहेंगे, फिर नहीं हिम्मत है। जहाँ एक बार लेट गए फिर लेटे ही हैं। तो यहाँ पे देखो भूल गए थे, यहाँ पे मोबाइल लगा के, और बर्तन 2-3 पड़े थे चाय के, तो हमने कि ये धीमी बिल्कुल गैस कर दी थी, हमने धीमे सीखेगा तब तक हम चाय के बर्तन धुल लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल लगाने के बाद हम भूल गए कि मैंने यहाँ पे मोबाइल भी लगा दिया। जब देखा हमने मोबाइल तो चालू है यहाँ पे, तो पराठा तो सीख गए सब। अब हम चटनी को परस लेते हैं। यहाँ पे चटनी एकदम मस्त वाली बनी, गाढ़ी गाढ़ी चटनी, नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगती, दही वही डाल के बनाओ। सबसे मज़ा तो लहसुन का है, राई का है, तड़का जब लगता है। तो बस ये सीख गए मेरे पराठा, वो रख गई चटनी। आप लोग भी आइए खाइए, और हम भी जा रहे खाने। तो यहाँ पे 4 पराठा मैंने सेक लिए, दे देते हैं 4, वो खाएगा नहीं लेकिन हमने सेक के रख दिए हैं। बस ये मेरे आलू के पराठा हो गए तैयार।